ओ अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये ओ स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी प्रस्तावना पृष्ठ संख्या 27 जीव तत्व के ऊपर विचारणा चल रही है। जीव कैसा होता है, अलग अलग प्रकार से जीव का वर्णन चल रहा है। अब ज्ञान के आधार पर जीव का वर्णन किया जाएगा। स्व पर को विशेषों सहित प्रकाशित करने की जीव की शक्ति को ज्ञान कहते हैं। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम और क्षय की अपेक्षा ज्ञान के 5 भेद हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय और केवल ज्ञान। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम और मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय की अपेक्षा ज्ञान के 3 भेद हैं। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि अर्थात विभंगावधि ज्ञान। ज्ञान के इन 8 भेदों की अपेक्षा संसारी जीवों के 8 भेद हैं। मति ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनःपर्यय ज्ञानी, केवल ज्ञानी, कुमति ज्ञानी, कुश्रुत ज्ञानी और विभंगावधि ज्ञानी। इंद्रिय और मन की सहायता से जो पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानते हैं वे मति ज्ञानी कहलाते हैं। विशेष विचार विमर्श के द्वारा जो सत्यार्थ आगम में निरूपित तत्वार्थों को यथार्थ रूप से जानते हैं वे श्रुति ज्ञानी कहे जाते हैं। इंद्रिय और विचार विमर्श रूप मन की सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए जो पौद्गलिक पदार्थों और उनसे संबंधित जीव के भावों को यथार्थ रूप से जानते हैं उन्हें अवधि ज्ञानी कहा जाता है।
इंद्रियों और अपने मन की सहायता के बिना जो दूसरों के मनोभावों को स्पष्ट और यथार्थ रूप से जान लेते हैं उन्हें मनोपरे ज्ञानी कहते हैं, तथा जो सब कुछ जानते हैं उन्हें अरिहंत केवल ज्ञानी कहा जाता है। मिथ्यात्व सहित के मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी को क्रमशः कुमति ज्ञानी, कुश्रुत ज्ञानी और कुअवधि ज्ञानी कहा जाता है। संसार का प्रत्येक प्राणी इन 8 में से किसी न किसी ज्ञान वाला अवश्य होता है। तो स्वपर को विशेषों सहित प्रकाशित करने की जीव की शक्ति को ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान की व्याख्या है। स्वपर का मतलब अपने को और दूसरे को विशेषों सहित जानना। विशेषों सहित जानने का क्या अर्थ है? पर्याय सहित जानना। भेद प्रभेद का नाम ही पर्याय। भेद का मतलब ही पर्याय है। तो एक तो सामान्य जानना पदार्थ को कि ये है माइक, एक सामान्य जाना। फिर उसको विशेषों सहित कि ये काला है, फिर ये ध्वनि को विस्तार करने के काम आता है, फिर इसमें ये सिस्टम लगे हुए हैं। इस प्रकार से इसको विशेषता से जानना। ये पंखा है ऐसा जाना, वो उसका सामान्य ज्ञान हो गया। फिर उसको विशेषों सहित इसके 3 पंखुड़ियां हैं, एक डंडी है, इसमें इलेक्ट्रिक चलता है तो हवा देता है। ये अलग अलग प्रकार से उसको अवस्थाओं सहित जानना। अपने को जानना, जैसे कि मैं एक जीव हूं, ये एक सामान्य ज्ञान हुआ। और फिर विशेष ज्ञान करना है तो क्या होगा कि मैं जीव हूं परंतु मैं अभी मनुष्य पर्याय में हूं। फिर मनुष्य पर्याय में भी मैं पुरुष हूं अथवा स्त्री हूं। पुरुष और स्त्री में भी मैं युवा हूं अथवा बालक हूं अथवा वृद्ध हूं। इसमें भी फिर मैं ये काम करता हूं कि मैं टीचर हूं, कि मैं व्यापारी हूं, कि ये हूं। फिर इसमें भी मैं धार्मिक हूं, मोक्ष हूं, साधक हूं। उसमें भी मैं श्रावक हूं अथवा मुनि हूं। ये अलग अलग प्रकार से उसको भेद प्रभेद सहित जो जानता है उसको ज्ञान कहते हैं। और जो सामान्य ज्ञान करता है कि ये है, वो दर्शन कहलाता। उसके लिए भी कोई मेहनत नहीं करनी। देखो, ये बात समझने जैसी है कि वस्तु को सामान्य रूप से जानने का स्वभाव भी आत्मा का है और वस्तु को विशेषों सहित जानने का स्वभाव भी आत्मा का है। और स्वभाव में कभी प्रयास नहीं करना पड़ता है। हमको ऐसा लगता है कि दर्शन करने के लिए तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और ज्ञान करने में क्योंकि विशेषों सहित जानना है ना, इसलिए उसमें मेहनत करनी पड़ती है। ये गलत धारणा है हमारी। हमको किसी में भी मेहनत नहीं करनी है क्योंकि आत्मा का स्वभाव है। આ માઇક છે એવો જીવને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવ્યો એ દર્શન કે આમ નજર નાખીને કંઈક છે એવો ખ્યાલ આવ્યો એ દર્શન કહેવાય। कुछ है, बस ऐसा ध्यान में आना। जो भी पदार्थ का ज्ञान किया जाता है उस पदार्थ की सत्ता का ज्ञान होना कि ये कुछ पदार्थ है, ये सत्य है। उस सत्य का ज्ञान होना, उसका नाम दर्शन है। फिर कौन सा सत्य है? जीव है कि पुद्गल है कि धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, आकाश है कि काल है। ये किसका काम है? डिफरेंशिएट करेगा जो, वो किसका काम है? ज्ञान का। तो आत्मा का स्वभाव सामान्य जानना भी है और विशेष जानना भी है।
सामान्य भी प्रयास रहित जाना जाता है और विशेष भी प्रयास रहित जाना जाता है। इसलिए केवली भगवान को सब पदार्थों को सामान्य रूप से भी जानते हैं और विशेष रूप से भी सहज ही जानते हैं, बिना मेहनत के। यस, ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने से पदार्थ का ज्ञान अपने आप होता है और ज्ञानावरण का क्षय होने से समस्त अस्तित्व का ज्ञान अपने आप होता है। हम सोचते हैं हम पढ़ेंगे तो जानेंगे, हम सोचते हैं हम किसी के बारे में सोचेंगे तो जानेंगे। ऐसा नहीं है, क्षयोपशम से होता है ये सब। ये बात अलग है कि हमको हमारा क्षयोपशम अभी 9 कर्मों के अधीन है, इसलिए कोई निमित्त से हमारा क्षयोपशम खिलता है, पुस्तक से खिलता है, किसी वस्तु से खिलता है, किसी का। परंतु सामान्य ज्ञान सबके पास है। कुछ भी हम अगर मेहनत नहीं करें तो भी हमारा ज्ञान स्वभाव नष्ट नहीं है। समझने जैसा वही है। बिना प्रयत्न के भी हम ज्ञान स्वभावी हैं, उसमें प्रयत्न नहीं करना है अपने को। ज्ञान स्वभावी रहने में प्रयत्न नहीं करना है अपने को कुछ भी। अगर किसी को बहुत कुछ दूसरा जानना है तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्षयोपशम खिलाना पड़ेगा। तो ये एक ज्ञान स्वभाव है। उसका काम केवल क्या है? अपने और पर को जानेगा। जैसे दीपक है, प्रकाशित कर दिया तो दीपक को दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती है। ये दीपक जल रहा है, उसको उजाला, उसके उजाले में दूसरे पदार्थ हैं वो अपने आप ज्ञान में आ जाते हैं। ज्ञान में कोई मेहनत नहीं है। मेहनत तो पुरुषार्थ क्या? क्लेश उत्पन्न, मेहनत करने में क्लेश उत्पन्न होता है। कोई भी अपने को एफर्ट लगानी है ना, तो अपने को कभी जैसे कोई वस्तु याद नहीं आ रही है ना, तो याद नहीं आ रही है तो अपने को उसको याद करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती। अभी यूं कह दे कि चलो ज्ञान के 5 प्रकारों के नाम बताओ, तो क्या होगा? अभी दिमाग के ऊपर जोर लगाना पड़ेगा और अपने को लगा यार कहां पूछ लिया यार, टेंशन आ गई अपने दिमाग। क्यों? क्षयोपशम उतना खिला नहीं है। और अगर जिसको याद है उसका क्षयोपशम उतना खिल गया है और उसको याद है, उसको पूछेंगे तो उसको आनंद आएगा। आता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है बताने में। पर जिसको मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, उसको दुख होगा। बात समझ में आ रही है? किसी को आता है और उसको प्रश्न पूछे तो बड़ा आनंद आएगा उसको, और किसी को नहीं आता है और उसको सोचना पड़ता है तो उसको अरे यार कहाँ प्रश्न पूछ लिया यार, वो बाजू वालों को पूछते तो अच्छा है, मेरे को कहाँ पूछ लिया। क्यों? उसका क्षयोपशम खिला, ज्ञान खिला नहीं है। एक को मेहनत करनी पड़ रही है इसलिए दुख हो रहा है, दूसरे को मेहनत नहीं करनी पड़ रही है इसलिए उसको आनंद आ रहा है। जो बिना मेहनत के जो ज्ञान है हमारे पास, वही अपना ज्ञान है, वही आनंदपूर्ण आनंददायी ज्ञान है, और वो स्वाभाविक ज्ञान कहलाता। इसलिए मति ज्ञान में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुछ सूत्र क्यों ज्ञान करते हैं तो उसमें मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि सम्यक ज्ञान में मेहनत नहीं करनी पड़ती। किसी भी ज्ञान में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसका उतना क्षयोपशम हो अपना आप हो जाएगा। वो तो उसका लगता दूसरी चीजों में है। जैसे कोई कवि है, अब वो कविता लिखेगा तो उसकी कल्पना करेगा, तो श्रृंगार की कल्पना करेगा, किसकी कल्पना करेगा। एक आध्यात्मिक कवि है तो वो आध्यात्मिक की कल्पना करेगा। दोनों का क्षयोपशम खिला हुआ है, दोनों का अपना आप चल रहा। क्षयोपशम खिलना चाहिए अपना, और क्षयोपशम है वो विशुद्धि से खिलता है, शांति से खिलता है।
शांत होने से खिलता है। इसलिए शांत भाव से अभ्यास करना चाहिए। मति ज्ञान क्या है? बिना प्रयास के होता है। मति ज्ञान में प्रयास नहीं करना पड़ता है। श्रुति ज्ञान में विचार विमर्श करना पड़ता है, उसमें आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। मति ज्ञानी को कोई, जैसे हमको कुछ सुनना है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा जो होता है वो मति ज्ञान कहलाता है। इंद्रियों के द्वारा का मतलब, जैसे ठंडी है तो ठंड का स्पर्श हुआ, ज्ञान हुआ, तो अभी सबको ठंड का एहसास हो रहा है। अब उस ठंडी का अनुभव करने में किसी को भी कुछ मेहनत करनी पड़ती, अपने आप करनी। मैं बोल रहा हूं, वो आप कान से सुनते हो, तो श्रवणेंद्रिय ने सुना, उसमें कोई मेहनत करनी पड़ रही है? कोई मेहनत नहीं करनी, कोई विचार नहीं करना पड़ रहा है। उसमें विचार विमर्श करना पड़ता है, वहीं पर विकल्प करना पड़ता है, वहीं पर मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे हर एक के, कोई दुर्गंध आ रही है अथवा सुगंध आ रही है, तो कोई मेहनत करनी पड़ती है उसको सूंघने में अथवा उस गंध को लेने में? नहीं। कोई चीज अपने को देखनी है, हमारे सामने है, तो उसको देखने में कोई मेहनत करनी पड़ती है? नहीं। पांचों समवाय की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर ये कि मति ज्ञान जो होता है, वो मति ज्ञान है, वो प्रयास रहित है। अवधि ज्ञान भी प्रयास रहित है, मनोपरि ज्ञान भी प्रयास रहित है, और केवल ज्ञान भी प्रयास रहित है। इन 4 प्रकार के ज्ञानों में किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। और शुद्ध ज्ञान है वो प्रयास सहित है, विचार सहित है, विकल्प सहित है। इसमें अपने को मेहनत करना पड़ता, विचार करना, बुद्धि लगानी पड़े ना जहां अपनी, उसी का नाम अपन मेहनत कहते हैं, विचार कहते हैं। मति ज्ञान में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। मति ज्ञान स्वयं एक बुद्धि है। अवधि ज्ञान सीधे ज्ञान कर लेता है, वहां कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको, इंद्रिया मन को कुछ काम नहीं, वो सीधा जान ला, कोई मेहनत नहीं। मनोपरि ज्ञान भी सीधा दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो अपने आप पता चलता है। और केवल ज्ञान को तो अपने आप सब पता पड़ता है। विचार करके जानना ये श्रुत ज्ञान, विकल्प करके जानना ये श्रुत ज्ञान कहलाता है। उसमें अपने को बुद्धि लगानी पड़ती है, वो इसलिए उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। मेहनत, अभ्यास अपने को यहां करना है। अनादिकाल से, अविद्या से, अज्ञान से अपनी जो विचार श्रेणी है वो विपरीत चल रही है। अब उसी को, इसी विचार को, इसी श्रुत ज्ञान को आधार बना करके हम वस्तु के स्वरूप को अगर यथार्थ रूप से जाने तो हम सहज ज्ञानी हो सकते हैं। यही ज्ञान है। जो पागल है उसको सहज ज्ञान में रुकावट आती है। पागल है उसको, पागल को पागल है, पर मति ज्ञान थोड़ा खत्म हो गया उसका, मति तो चली रही है। पागल है तो पागल जानेगा। अज्ञानी जीव सब पागल है, तो उन सबको कोई मेहनत करनी पड़ रही है? सभी उन्मत्तवती हैं। जितने मिथ्या दृष्टि जीव हैं सभी उन्मत्त हैं, सब पागल हैं। जो जानना पड़ता है, जो देखना पड़ता है, जो अनुभव करना पड़ता है, वो तो करते नहीं, और दूसरा ही करते हैं। तो उन्मत्तवती है, मदिरा पिए हुए ही हैं सारे के सारे, शराब धतूरा पिया हुआ न सबका, धतूरे पिए हुए हैं सारे। तो फिर भी मति ज्ञान तो है ही, उस मति ज्ञान को कुमति कहते हैं। तो पागल के कुमति तो होता है, और वो भी कुछ न कुछ विचार करता है, इसलिए कुश्रुत भी होता है। अवधि ज्ञान किसी किसी को होता है। જે પાગલ વ્યક્તિ હોય એને ક્ષયોપશમનું આવરણ હોય? नहीं, पागल को क्षयोपशम का आवरण नहीं है, मोहनीय का तीव्र उदय, इसलिए विचित्र प्रकार की चेष्टाएं कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है वगैरह। वो मोहनीय का प्रताप, जानता तो वो सब है, उल्टा उल्टा जानता है। सामान्य जो व्यक्ति समाज व्यवस्था में जो अपने को संज्ञान होना चाहिए उसका भी वो विपरीत जानता है। हम कहते हैं कि हम सही सही जानते हैं, हम स्त्री को स्त्री जानते हैं, पुरुष को पुरुष जानते हैं, वो ऐसा भी नहीं जानता है। वो पता नहीं किसको क्या 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 जानता है, इसलिए अपन उसको पागल कहते हैं। वो हमारी अपेक्षा से, समाज व्यवस्था की अपेक्षा से पागलपन है। बाकी आप ज्ञान की अपेक्षा से देखो
तो सारे अज्ञानी जीव, वो सज्जन हो कि दुष्ट हो, सभी पागल हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो जानना पड़ता है ऐसे दृष्टा को, ज्ञाता को, भूल रहा है और बाकी सबको जान रहा है और उस रूप हो रहा, तो पागलपन ही है। और जो अनुभव नहीं करना चाहिए वैसा अनुभव उसको होता है, और जिसकी अनुभूति करनी चाहिए उसकी अनुभूति होती नहीं, इसलिए पागल हो रहा है सारी चीज। तो ये मति ज्ञान हो गया, श्रुत ज्ञान। विचार विमर्श द्वारा जो ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान होता है। ये ऐसा है, इस प्रकार से, उस प्रकार से। अथवा जो आगम से जो ज्ञान होता है, शास्त्र पढ़ करके ज्ञान होता है, वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। और जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के जो एक मर्यादा में रूपी पदार्थ का ज्ञान बिना इंद्रिय और मन की सहायता से, वो अवधि ज्ञान कहलाता है। उसमें इंद्रियों की सहायता नहीं है, उसमें विचार भी नहीं करना पड़ता है, और अपने आप यहां बैठे हैं, हमारे घर पे क्या हो रहा है सब दिख रहा है, सब जान रहे हैं। बिना आंखों के, बिना स्मृति के मन का भी कोई उपयोग नहीं, वो अवधि ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान का उपयोग अवधि ज्ञानमय है। उपयोग अभी इन्होंने कहा कि अवधि ज्ञानी को भी उपयोग लगाना पड़ता है। उपयोग के बिना तो कुछ ज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि उपयोगी तो ज्ञान है, परंतु उसको विचार नहीं करना पड़ता है। उपयोग लगाना क्या? आप मति ज्ञान कर रहे हो तो क्या वहां उपयोग नहीं लगा रहे हो? वहां मति ज्ञान उपयोग है, बिना सोच विचार के हो रहा है। अब अवधि ज्ञान में अवधि ज्ञान उपयोग है, उपयोग तो है ही ना वहां पर। उपयोग के बिना ज्ञान हो कैसे हो सकता है? ज्ञान ही उपयोग है और उपयोग ही, परंतु वहां विचार विमर्श नहीं करना पड़ रहा है, वहां इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा रहा है और वहां मन के द्वारा नहीं जाना जा रहा है, इसलिए उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। मनोपरय ज्ञान में भी ऐसा है। आप क्या सोच रहे हो, वो मनोपरय ज्ञानी को अपना पता पड़ जाता, उसमें उसको विचार नहीं करना पड़ता है। अरे यार ये सोच रहा होगा, उसकी आंखें बंद हैं और एकदम शांत बैठा है, इसका मतलब ऐसा है ये आत्मा का विचार कर रहा है। ऐसा जो सोच करके मन को ज्ञान किया जाता है वो अनुमान ज्ञान है, वो मति ज्ञान का एक प्रकार है। परंतु बिना सोच करके आप जो विचार कर रहे हो, सामने वाले को स्पष्ट रूप से पता पड़ रहा है कि आपने ये विचार कर रहे हो। यहां तक कि मनोपरय ज्ञान हमने पहले विचार किया था, जैसे 10 दिन पहले हमने कोई विचार किया था, उसको भी बता देगा कि 10 दिन पहले आपने ये विचार किया था, यहां बैठे थे और यहां बैठे बैठे आपने ये विचार किया था। यहां तक कि आप भविष्य में कोई विचार करोगे 10 साल बाद, किसी जगह बैठ करके कोई विचार करोगे, वो भी बता देगा मनोपरय ज्ञानी। ऐसे मनोपरय ज्ञानी भी 3 काल के विषयों को बता, पर वो मन वाले का ही बता सकता है, बिना मन वाले की बात नहीं बता सकता। ये मनोपरय ज्ञान એટલે મનપરય જ્ઞાની એવું કહ્યું કે પૂતગલનો જે કંઈ વિચાર કરે એના આકારે એના વિચાર જાણે છે, તો પછી એના ગુણને ન જાણી શકે ને? मनोपरय ज्ञान है वो भी पौद्गलिक पदार्थ का ही ज्ञान करता है। जीवना गुण पौद्गलिक पदार्थ के आधार से अमूर्त का भी ज्ञान कर सकता है, मूर्त के आधार से अमूर्त का भी ज्ञान कर सकता है। अभी किसी को जानना है कि कोई सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, तो जो अवधि ज्ञानी हो अथवा मनोपरय ज्ञानी कोई भी हो, तो वो कर्म को विषय कर सकता है। अब मनोपरय ज्ञानी उसकी सोच से जानेगा कि ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि। अवधि ज्ञानी कर्म से जानेगा कि इसके अंदर अभी दर्शन मोहनी कर्म का उदय है, इसका मतलब ये मिथ्या दृष्टि।
तो वो दर्शन मोहनी कर्म को विषय करेगा अवधि ज्ञानी, और मन परे ज्ञानी उसके विचार को विषय करेगा, मनोवर्गणा को विषय करेगा। उसके विचार में उस पदार्थ का स्वरूप बनता है, और उससे पता लगा कि इसका इस प्रकार का सोच है, इसका मतलब ये मिथ्या दृष्टि। मनोपर ज्ञान का स्वरूप कुछ अलग प्रकार का। આ કાળમાં આ ક્ષેત્રે મન પરવ્ય જ્ઞાની હોય? नहीं, मनोपर्य ज्ञानी इस क्षेत्र में नहीं हो सकता। ज्ञानी मुनि कोई मनोपर्य ज्ञान होता है, और वो भी रिद्धिधारी मुनि को होता है, और इस काल में कोई भी रिद्धिधारी मुनि नहीं है, इसलिए उसको मनोपर्य ज्ञान नहीं होता। अवधि ज्ञानी तो अवधि ज्ञान 3 प्रकार का है, उसमें देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। देशावधि इस काल में भी हो सकता है, परमावधि सर्वावधि इस काल में नहीं हो सकता। और जो केवल ज्ञान है, वो केवल ज्ञान सबको सब कुछ जानता। और हाँ, इनका प्रश्न ऐसा है, भाई माइक में बोलवाना, कार्बन शरीर है वो तो बहुत सूक्ष्म है, तो उसको केवल ज्ञानी जानेगा कि अवधि ज्ञानी भी जानेगा? तो अवधि ज्ञानी भी जानेगा उसको। परमावधि सर्वावधि ज्ञानी है, वो तो सर्वावधि ज्ञानी एक पुद्गल को भी जानता है, और पुद्गल के भी आप अनंत भाग कर लो उसको भी जान लेगा वो मनोपर्य ज्ञानी। तो कार्बन वर्गणा तो पुद्गल परमाणु की अपेक्षा बहुत बड़ी है, तो अवधि ज्ञानी जान लेते हैं उसको, परंतु ऊंचे प्रकार का अवधि ज्ञान होना चाहिए इसको विषय का। इसके आधार से जीवों के फिर 8 भेद बनते हैं। मति ज्ञान, मति ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनोपर्य ज्ञानी, केवल ज्ञानी, कुमति ज्ञानी, कुश्रुत ज्ञानी और कुअवधि ज्ञानी। जो 5 प्रकार के भेद हैं मति ज्ञानी आदि, वो तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम और क्षय से होते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। उसमें पहले के जो 4 हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, ये ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होते हैं, और केवल ज्ञान ज्ञानावरण के क्षय से। और जो 3 भेद बताए हैं, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ये ज्ञानावरण का क्षयोपशम और दर्शन मोहनी का उदय, इससे ये ज्ञान प्रवर्तते हैं। ज्ञानावरण का तो क्षयोपशम होता है, और दर्शन मोहनी का मिथ्यात्व का उदय होता है, उसी को कुमति कुश्रुत आदि ज्ञान हो सकते हैं। ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, इसलिए वो पदार्थ को जानता है। जैसे सम्यक दृष्टि जानता है, वैसे ही मिथ्या दृष्टि भी जानता है। कुमति कुश्रुत कुअवधि ये मिथ्या ज्ञानी को, मिथ्या दृष्टि को होता है, और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सम्यक दृष्टि को होते हैं। इसलिए जब भी कहेंगे कि ये मति ज्ञानी है, इसका मतलब वो सम्यक दृष्टि जीव। परंतु दोनों में ज्ञानावरण का क्षयोपशम बराबर है। जो मिथ्या दृष्टि जिस वस्तु को जानता है, उसी वस्तु को सम्यक दृष्टि भी जानता है। अभी देखो, ये पुस्तक है, यहां पर 2 व्यक्ति खड़े कर दो, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। दोनों इस पुस्तक को पुस्तक के रूप में जैसी है वैसा ही जानेंगे कि नहीं जानेंगे? दोनों के ज्ञान में कोई अंतर है? दोनों के ज्ञान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो फिर एक को कुमति ज्ञानी और एक को मति ज्ञानी ऐसा क्यों कहेंगे? ऐसा नहीं है। उन्होंने जवाब दिया कि मति ज्ञानी तो सही रूप से जानता है
और कुमति ज्ञानी विपरीत रूप से जानता है, ऐसा भी नहीं है, दोनों ही तो जान रहे हैं बराबर। ऐसा भी नहीं है। એકને हम ये એકને મિથ્યાત્વનો નાશ છે, એકને સમ્યક દર્શન થઈ ગયું છે એટલે એની માન્યતા સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે. પદાર્થને પદાર્થ રૂપે જાણે છે, પૂતગલને પૂતગલ રૂપે જાણે છે. પહેલો પણ પૂતગલને પૂતગલ રૂપે જાણે, પણ મિથ્યાત્વ સહિત છે. એટલે એની માન્યતા, એનું સંવેદન, એમાં આખું ફરક છે. फल में कोई अंतर पड़ेगा कि नहीं, ऐसा कह रहे हो? फल में कि जानने का फल तो एक कुमति ज्ञानी जानता है कि ये पुस्तक है, एक मति ज्ञानी जानता है कि ये पुस्तक है. जानने में दोनों को कोई दिक्कत नहीं, इसको जानने में कोई संशय नहीं है. कुमति ज्ञानी को भी संशय नहीं है कि ये पुस्तक के अलावा कुछ और हो, उसको विमोह भी नहीं है, विभ्रम भी नहीं, तीनों चीजें नहीं है कुमति ज्ञानी को भी. इस पुस्तक को पुस्तक रूप में जानने में मिथ्या दृष्टि को और सम्यक दृष्टि दोनों समान रूप से जानते हैं, तो उसके फल में कोई अंतर आएगा कि नहीं आएगा? तो भी फल में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? बहुत सुंदर बात है ये. आएगा. कैसे आएगा? એની બંને પૂતગલને પૂતગલ જાણે છે, એ તો બરાબર છે, પણ और वो ये भी देखो, ज्ञानी भी ये जानता है कि ये पुस्तक है और ये पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए काम आती है. वो भी ऐसा ही जानता है, ये पुस्तक है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए काम आती है. नहीं, एम पर नहीं. बहुमान की बात करते हो, वो भी बहुमान पूर्वक ही पढ़ रहा है, छता पण श्रद्धा में क्या, श्रद्धा में फर्क है. श्रद्धा में फर्क है. किस प्रकार की श्रद्धा में फर्क है, बस ये अपने को समझने जैसा है कि ज्ञानी और अज्ञानी में कितना अंतर है. इस दृष्टि से, इस पुस्तक को पुस्तक रूप में जानने की दृष्टि से, उस पुस्तक का क्या उपयोग हो रहा है, क्या काम आती है, इन सब को जानने की दृष्टि में ज्ञानी और अज्ञानी में के ज्ञान में कोई अंतर नहीं, दोनों का ज्ञान सम्यक है. मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी सम्यक है और सम्यक दृष्टि का ज्ञान भी सम्यक है. कोई विपर्यास इसमें नहीं है, बाह्य जे ज्ञान कोई छे, विभ्रम इसमें नहीं है. जेने बाह्य ज्ञान छे ने ए सम्यक छे, पण जे अभी व्यक्त करता નથી આવડતું, अभी थोड़ा थोड़ा नजदीक. हाँ, ए तो फळમાં બહુ ફરક છે. मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान है, वो मिथ्या दृष्टि केवल उस वर्तमान अवस्था को ही विषय कर रहा है. सम्यक दृष्टि है, वो पदार्थ को हमेशा द्रव्य गुण पर्याय सहित जैसा है वैसा जानेगा, और मिथ्या दृष्टि है, वो हमेशा पर्याय मूड रहता है. सम्यक दृष्टि भी पर्याय जानता है. सम्यक दृष्टि शरीर को शरीर ही जानेगा और मिथ्या दृष्टि भी शरीर को शरीर ही जानेगा. इस दृष्टि से दोनों का ज्ञान सम्यक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब बात क्या होती है कि मिथ्या दृष्टि शरीर को केवल शरीर ही जानता है, उसी अवस्था तक उसका सीमित है, इसके मूल द्रव्य को नहीं जानता कि ये एक पुद्गल है, ऐसा मूल द्रव्य को वो नहीं जानता है, इसलिए वो पर्याय मूढ़ हो जाता है. और सम्यक दृष्टि होता है, वो द्रव्य गुण और पर्याय सहित जिस प्रकार से पदार्थ परिणमित हो रहा है उस प्रकार से वो जानता है. इसलिए क्या होता है कि मिथ्या दृष्टि पर्याय मूढ़ है, इसलिए उसको उस पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है.
और सम्यक दृष्टि मूल द्रव्य जानता है, इसलिए उसको इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती। अब सम्यक दृष्टि भी ये जानेगा कि इसका कलर कितना, ये कलर बहुत अच्छा है, ये है वो है, परंतु वो केवल कहने भर के लिए है, उसको स्पष्ट है कि पुद्गल है और मैं जीव हूं, ये है, ये मेरे स्वरूप में इसका कोई स्थान नहीं। वस्तुता से जानना, ये सम्यक दृष्टि वहां पहुंचता है। पर्याय को भी बराबर जानेगा वो, परंतु उसमें हेयोपादेय, इष्ट अनिष्टपना, ये सारी चीजें उसकी दृष्टि में नहीं है और इसकी दृष्टि में है, क्योंकि ये केवल पर्याय को ही विषय कर रहा है, मूल द्रव्य को नहीं जानता। जब तक व्यक्ति मूल द्रव्य को नहीं जानता है, तब तक उसको अपने से जोड़ लेता है, अपने लाभ हानि से जोड़ लेता है। और अगर इसको मूल द्रव्य से जानेंगे तो अपने लाभ हानि से नहीं जोड़ेंगे अपने इसको। और तात्कालिक पर्याय की दृष्टि से लाभ हानि में जोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। भोजन है तो शुगर का जो भी पेशेंट है, उसकी थाली में मिठाई आई तो वो क्या जानेगा मिठाई को, कि ये मेरे लिए अनिष्ट है, जानेगा कि नहीं जानेगा? ये किस अपेक्षा से जाना? अब वो सम्यक दृष्टि हो तो भी ऐसा ही जानेगा कि ये मिठाई मेरे लिए अनिष्ट है, पर मेरे लिए मतलब किसके लिए? वहां उसको इतनी स्पष्टता है कि मेरे लिए मतलब किसके लिए, कि ये शरीर के लिए है, ऐसा है, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं तो चैतन्य आत्मा हूं, मेरे लिए इष्ट अनिष्ट कैसे हो सकती है? पर ये शरीर के लिए हो सकती है। और परंपरा से मेरे लिए हो सकती है। कैसे हो सकती है? शरीर बिगड़ा, मेरे भाव बिगड़ेंगे, बिगड़ेंगे नहीं बिगड़ेंगे? अगर मेरा इससे शरीर बिगड़ा तो मेरे भाव बिगड़ेंगे। और इसलिए इस अपेक्षा से वर्तमान पर्याय की मेरी इस योग्यता के कारण से मुझे उस पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, परंतु परमार्थ दृष्टि से उसको भी वो पुद्गल ही मानता है। और ये विशिष्ट प्रकार के पुद्गल हैं जो शरीर को प्रभावित करते हैं, शरीर मन को प्रभावित करता है और मन से अपने विकारमय हम होते हैं, और इस दृष्टि से हमको इसको छोड़ना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए। ऐसे सम्यक दृष्टि बराबर उसको जो जैसा है वैसा ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि को ऐसा। इस प्रकार की गहराइयां मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में नहीं होती है, इसलिए मिथ्या दृष्टि जो जानता है उसमें बंध जाता है, सम्यक दृष्टि जो जानता है उसमें मुक्त हो जाता है। एक का ज्ञान बंधन के लिए है, एक का ज्ञान मुक्ति के लिए। ये समझना, इस प्रकार के ज्ञान को अपन ज्ञान जाने। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देखूं। ये जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुचिन। देव भजो अरिहंत को गुरु से वो निर्गुण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसार। ओम शांति शांति शांति। जय जय।